तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 09 एंड इसमें हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, स्टेटमेंट वाला हो या आपको चाहे एजर्सन रीजन वाला हो या एमसीक्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो हम प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर दिस सेशन। एंड आपको ये दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये बोथ लैंग्वेज में लिखा गया है, दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए लिखा गया है ना। आप बढ़िया तरीके से देखकर पढ़ सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हो। क्या कर रहा है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, क्या जल्दी जांच किसकी, कैंसर की, इज एसेंशियल फॉर फेवरेबल क्या प्रोग्नोसिस, क्या है प्रोग्नोसिस है ना। तो कैंसर का जल्दी पता लगाना, जांच करना अनुकूलन परिमाण के लिए क्या है, आवश्यक है, फेवरेबल है हमारे लिए, क्या एक्चुअली में है, ये हमारे लिए फेवरेबल ही है। और यहाँ पर आपको इसके रिजर्शन तो सही आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको बताना है ज्यादा कमेंट में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। रीजन पढ़ो, क्या कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन अलाउ द डिजीज टू बी क्या ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केस, जल्दी पता लगाने पर कोई भी सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। मान लो आपको हम डिजीज में आपको कैंसर की बातें कर रहे हैं, कैंसर की अगर जल्दी डिटेक्ट कर ले तो हम जल्दी उसकी क्या कर लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इलाज कर सकते हैं। अगर जल्दी जांच नहीं होगा, जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको पता है कि हम जल्दी उसकी जांच नहीं करा सकते। आपको यह भी पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ चुके हो कि हम इसकी जल्दी की जांच, कैंसर की, एचआईवी की जल्दी की जांच किसके द्वारा, किसके थ्रू करते हैं, पीसीआर के थ्रू करते हैं। आपको पता है कि पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग करते हैं इसकी जांच, तो आपको इतना तो पता है। तो ये आपको आंसर एकदम इजी है, पिछड़ा है, पीछे का 2013 का है और 2011 का है ना, तो आंसर भी सही है। इससे रिलेटेड हम देखेंगे आंसर क्या होगा, आप जरा मार्क कर सकते हैं। एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्सन। हिंदी में भी वही चीज लिखा होगा, मतलब कि हिंदी में हिंदी लिखा होगा, समझ में आ रहा है। और या एजर्सन इन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्सन, या एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या एजर्सन इन रीजन बोथ, दोनों फॉल्स। क्या है तो आप बता सकते हो कि क्या है, ए नंबर हमारा सही है, मार्क कर दो ए नंबर भैया। ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, करेक्ट है ना, करेक्ट है, ए नंबर तो करेक्ट है, मार दो। यहां पर पढ़ो क्या कर रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, बोथ माइंड क्या है, बोथ माइंड एंड मेंटल हेल्थ कैन इफेक्ट हेल्थ, हमारे दिमाग और जो मेंटल हेल्थ है क्या कर सकता है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, हमको हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, कैन बी इफेक्ट कर सकते हैं ना, हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये यहां पर वही चीज हिंदी में लिखा है, क्या मानसिक स्वास्थ्य एवं मन की स्थिति शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, वही चीज हम हिंदी में बोले। क्या माइंड क्या इन्फ्लुएंस थॉट और न्यूरल इंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, क्या करे मन, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर सकता है ना, हो सकता है। आपको ये पता है ना, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, किसके किसके थ्रू, मन के थ्रू, माइंड के थ्रू और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, है ना। ये हमारा दोनों एजर्सन एंड रीजन दोनों सत्य है, आपको इसमें कोई शंका वंका करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होगा आंसर सही है। तो वीडियो को पॉज कर लो, हम बोलते हैं वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो अपना नोट्स, और प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस चलेगा तो बढ़िया रहेगा। सो चलो कर लो फट दे। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसके बाद 5 6 7 8 जैसे हम लोग चलते हैं वैसे देखेंगे। आप लोग को पता ही है कि इसको नोट करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी ये घंटा भर भी लग सकता है, तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, एक न्यू क्वेश्चन डाल दिए हैं, है ना, और 2017 का एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड
क्वेश्चन है तो आ सकता है। और जो ये है तो देखो यहां पर क्या लिखा है कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। मलेरिया कौन फैलाता है? मेल तो फैलाता नहीं है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर मस्क्यूटो क्या करती है? फैलाती है। उसको पता ही है कि हम फैलाते। आपको साइकिल पूरा बताए थे कि किस साइकिल में कैसे कैसे स्पोरोजोइड कहाँ होता है, स्पोरोजोइड फीमेल में। अब आपको एक चीज पता है ना कि ये जो मलेरिया वाले मस्क्यूटो होते हैं ना, मलेरिया वाले मस्क्यूटो, आपको पता होना चाहिए कि इन मस्क्यूटो में क्या होता है कि ये जो मलेरिया वाले ये है परजीवी है, उनका तो लाइफ साइकिल दो जगह पर पूरा होता है। एक मस्क्यूटो में, एक हम लोग में पूरा होता है। तो दो जगह पर क्या होते हैं, ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर सकते हैं, है ना। ये ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या कर रहा है, द फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो कैरियर प्लाज्मोडियम इन इट्स स्लाइवा। आपको पता है कि स्लाइवा में ही उसके प्लाज्मोडियम जो होता है कहां होता है? स्लाइवा में होता है। आपको पता है कि फाल्सीपुरम होता है, वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया वाला होता है। तो आपको इतना सारा बहुत सारा प्लाज्मोडियम के बारे में पता, मतलब 4 प्लाज्मोडियम था, बहुत सारा क्या था। तो क्या करें, मादा मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है। ये ठीक बात बोला है, एक अच्छी बात बोला है। तो हमारा आंसर सटीक आंसर आ सकता है, आपको साथ साथ आंसर ये हो सकता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बट यहां पर क्या कर रहा है, एड्स इज कॉजेज बाय राइनो वायरस। क्या आप देखकर क्वेश्चन समझ सकते हो? राइनो वायरस बोला है। राइनो वायरस क्या एड्स कॉज कर सकता है? क्या करता है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या करता है? रेट्रोवायरस करते हैं, है ना। रेट्रोवायरस क्या करते हैं? तो आपको पता है कि एड्स कोज कराते हैं। राइनो वायरस तो नहीं कराते। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड बीमारी को कराते हैं। कॉमन कोल्ड क्या डिजीज कराते हैं, है ना। आपको पता हो गया। यहां पर हिंदी में लिखा है एड्स एचआईवी या राइनो वायरस के कारण होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बबुआ। क्या कर रहा है, इसकी रीजन तब देख ले। रेट्रोवायरस, यहां पर रेट्रोवायरस की नाम लिया। रेट्रोवायरस हैड आरएनए एंड देयर जेनेटिक मटेरियल एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके पास क्या क्या होती है, लिखा भी है कि राइनो वायरस के पास क्या क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आरएनए होता है। उसके बाद साथ में क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। आपको पता है ना कि जितने भी वायरस होते हैं, वायरस में क्या होते हैं कि वायरस उल्टा क्या करते हैं। आपको सेंट्रल डॉग्मा अगर पढ़े नहीं हो तो जाकर क्लास देख लेना, उसका भी लिंक डाल देंगे वीडियो में। आपको सेंट्रल डॉग्मा पढ़े हो, सेंट्रल डॉग्मा में क्या था? सेंट्रल डॉग्मा के मॉडिफिकेशन में आपको टेमिनोर बाल्टीमोर ने सेंट्रल डॉग्मा की क्या किया था? खोज किया था। तो आपको पता है कि वायरस में ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकते हैं। वायरस के आरएनए क्या करता है? सी डीएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से फिर क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। ये वायरस में ही हो सकता है, ये हम लोग में नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये उसमें एक एंजाइम यूज आता है। कौन सा एंजाइम यूज आता है भाई? तो एक एंजाइम आता है, आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम आता है। तो आपको वायरस में ही मिल जाता है, तो वही तो है। तो आपको पता है कि कौन सा इसमें आंसर होगा। रीजन सही है, इसका एजर्सन गलत है। तो आपको आंसर बताओ, एजर्सन एंड रीजन, तो यही तो गलत ही है, यही गलत है। बट यहां पर क्या बोला है कि एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स। बट यहां पर क्या होगा, इसके एक और विपरीत लिख देते हैं, क्या कि रीजन, आर लिख दो, रीजन लिख देते हैं। रीजन इज क्या? ट्रू बट एजर्सन, ये लिख देते हैं, एजर्सन इज फॉल्स, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, कौन बताएगा? इसका आंसर सी होगा। तो आपको ये क्वेश्चन था, ये आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग को हो गया। वैसे तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो ऐसे बना भी सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद अब स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू डाल देते हैं, है ना। तो सो इसको नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके। तो चलो बच्चों, दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, समझ में आ रहा है ना, जो राइटिंग लिखा गया।
मतलब राइटिंग क्या है, राइटिंग नहीं है। क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2019 और 2017 का है फिर से, और ये बोले थे कि हम स्टेटमेंट वाला लेंगे। अब स्टेटमेंट एकदम 100% आएगा। क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन 5th और 6th। आप जवाब दो, क्या करे, पैसिव यूनिटी लास्टेस लॉन्गर टू एक्टिव यूनिटी। क्या आपको ये कभी भी पता चला है कि क्या आप लोग ये कभी सुने हो कि जो पैसिव यूनिटी होती है एक्टिव यूनिटी से क्या करती है, ज्यादा लास्टेड करती है? क्या आप कभी सुने हो, नहीं सुने हो या सुने हो? जवाब देना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो हाँ सर सुने हैं, और बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो ये नहीं करता, कभी भी नहीं करता। उल्टा सुलटा थोड़ी नहीं होगा यार, उल्टा थोड़ी नहीं होगा, ये कभी नहीं करता। आपको पता है कि क्या करता है, पहले पैसिव कम करता है, एक्टिव ज्यादा करता है। एक्टिव के पास क्या होता है मेरे भाई, मेमोरी होता है। एक्टिव के पास मेमोरी होता है, मेमोरी होते हैं, है ना, कि पता होना चाहिए सारा चीज। अभी क्या कर रहा है कि इन एक्टिव यूनिटी एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल बॉडी। अरे ये तो ठीक लिखा है, उल्टा वो कहां से चला गया? ये तो ठीक है, ये उल्टा कहां से चला गया भाई? ये समझने वाली है। तो कह रहा है कि ये ठीक बात कह रहा है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडी क्या करता है, इंडिविजुअल के बॉडी में प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही है ना। अब यहाँ पर आंसर को देना है, आंसर दे सकते हो, बट हम यहाँ पर ये एलर्जी वाला जो है पढ़ो। एलर्जी इज ड्यू टू एन एक्सैजरेटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अभी लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि क्या होता है कि जो एलर्जी होता है, क्या होता है, अधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होता है। अभी थोड़ी सा हम बताए थे, दिमाग लगाओगे तो याद हो, समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ताजा ज्यादा है। क्या हम लोग पढ़े थे ना कि जो इम्यूनिटी होता है क्या करता है कि अधिक क्या करता है, खुश हो जाता है ना। आपको पता है कि थोड़ी सी धूल लगे, थोड़ी सी पोलन ग्रेन लगे, थोड़ी सी डेंड्रेट्स लगे, है ना, मतलब कि फर लगे पशुओं की, तो क्या हो सकता है, एनिमल की फर लगने से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी अधिक ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ज्यादा एक्साइटेड होकर और क्या करती है भाई, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करती है भाई, आपको पता है कि बॉडी में क्या हो सकता है, तो चिते दागे दागे हो सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज हो सकता है। आपको पता है कि एक्सैजरेटेड क्या है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देता है, एक्सैजरेटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है किसमें, तो जो एलर्जी के कारण, है ना। तो चलो देखो, और क्या कर रहा है, ये मास सेल रिलीज हिस्टामिन एंड अनदर केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जी। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये एलर्जी के दौरान मांस कोशिका हिस्टामिन और दूसरा रसायन छोड़ते हैं। अब तुम लोग को पता है कि मांस सेल तो ये दो प्रकार के क्या करते हैं कि केमिकल छोड़ते हैं। एक हिस्टामिन होता है, क्या होता है, सेरोटोनिन होता है। तो मेरा भाई सेरोटोनिन कौन बताएगा, सेरोटोनिन बताना चाहिए ना, तो सेरोटोनिन होता है। आपको ये आंसर क्या लग रहा है देखकर बताना, जरूर आंसर देखो। और ये पता ही है कि दूसरा केमिकल छोड़ता है, तो आंसर क्या होगा इसका, यही होगा। और पहला का भी आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपको पता ही है पहला का आंसर क्या कर रहा है। तो चलो वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ला चुके हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर दो। हिंदी एक साथ लिख दिए हैं, हिंदी लिखने की थोड़ी सी ये थी कि हिंदी साथ लिखने की तो ठीक लगेगा, है ना, अभी ना चेंज किया जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग खुद से बताओ। एचआईवी कॉज क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल। किसको डिक्रीज करता है, आपको टी हेल्पर सेल को पता है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर पढ़ चुके हो, अगर क्लास नहीं किए तो जाकर मेरे भाई क्लास कर लेना। आपसे निवेदन है कि आप बढ़िया तरीके से क्लास कर लो, है ना। है क्या करें, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट बी सेल, बी लिख सकता है, बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। क्या कर रहा है, आपको पता ही है कि टी और बी क्या होते हैं, एंटीबॉडी ये होते हैं।
और क्या करते हैं, तो ये सहायता करता है। टी हेल्पर सेल किसको सहायता करता है, आपको पता है। इनेट अगर पढ़ी हो, इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हो और आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए इनेट में कौन आता है और सेल मीडिएटेड में कौन आता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी भी बातें दिमाग में जानी चाहिए, है ना। और वहां तक आप नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि क्या करता है कि ये सेल क्या करता है, उसको हेल्प करता है। क्या ये जब एंटीबॉडी बनाता है तो क्या करता है, हेल्प करता है, कुछ काम वाम नहीं करता, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको वही चीजें क्या क्या कर रहा है, हिंदी में भी क्या कर रहा है, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट, सॉरी यहाँ पर क्या करे, HIV टी कोशिका को नष्ट कर देता है। जो नष्ट करता है ना, करता है, ठीक तो बोल रहा है, नष्ट कर देता है। जो क्या करे, इसका है, रीजन का है, सॉरी स्टेटमेंट 2 का है कि जो बी को एंटीबॉडी बनाने में सहायता देता है। कौन, टी बी को एंटीबॉडी बनाने में सहायता प्रदान करता है, पता होना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर है और मोस्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करे, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर क्या, वैक्सीनेशन। क्या कर रहा है, ये कब डेवलप्ड होता है कि, तो ये बोल रहा है कि ये इम्यूनिटी जब वैक्सीनेशन हो जाता है, आपको टीका लग जाता है, टीका लगने के बाद ही क्या करता है भाई, ये इम्यूनिटी डेवलप्ड होता है। ये बात गलत है या सही है, इस इम्यूनिटी की बात कर रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा है, तो ये बात भी गलत है, असत्य है, ये बता देते हैं। असत्य, सत्य की जीत, असत्य की जीत मेरे भाई। यहां पर क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट 2, इन एक्टिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली इंजेक्ट इन टू द बॉडी। ये बताना, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, स्टेटमेंट गलत है या सही है, आपको यही सोचकर बताना है और ज्यादा दिमाग वहां नहीं लगाना है। आपको एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है कि रेडीमेड होता है, क्या करे, रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली इंजेक्ट इन द बॉडी। क्या ये सही बात है या गलत बात है, पहले हम क्या बोलते हैं, धमका डरा देते हैं ना, पता होना चाहिए ना। आपको बताओ कि ये क्या होता है, ये मेरे भाई, ये क्या, ये डायरेक्टली इंजेक्ट होता है, क्या कर रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर द्वारा स्वयं बनने से होता है। क्या कर रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर द्वारा स्वयं बनने से होता है, और तैयार एंटीबॉडी देने पर यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या करे, रेडीमेड एंटीबॉडी देने पर क्या कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, है ना। आपको पता है कि हम वैक्सीनेशन से क्या देते हैं मेरे भाई, तो एंटीजन को देते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, तो मरे हुए एंटीजन देते हैं। क्या, मरे हुए एंटीजन देते हैं, है ना। जिंदा एंटीजन को देते नहीं, अधमूरू एंटीजन को देते हैं। जैसे आधा मर गया या वो इसकी बॉडी से, उससे क्या करते हैं हम, जो बीमारी कॉजिंग है एरिया, उसको हटा देते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 की सही है या 2 सही है, आपको जरा देकर इसे कंफ्यूज मत होना, बताना क्या होगा। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट इसका 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 इधर में ये होगा। क्यों, आपको ये तो ठीक लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स। क्या करें, डायरेक्टली कैसे हो सकता है मेरे भाई, डायरेक्टली कैसे हो सकता है। हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि क्या, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड कब किया जाता है, तो वैक्सीनेशन के बाद। आपको पहले जो बोले थे वो आपको याद रख लेने की थोड़ी सी मन में ये भावना उत्पन्न करने के, क्या ये गलत है या सही है, समझ में। तो वीडियो आपको पॉज करके और बढ़िया तरीके से रीड कर लो, आपको प्रैक्टिस के लिए बोला जाए और प्रैक्टिस वाला ये 2 इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, 2 प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन इसको जवाब देना मेरे भाई, समझ में आ रहा है। चलो देख लो, और क्वेश्चन नंबर है 9 और 10, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको लोग बढ़िया से इसे इसके जवाब देना और इसका आंसर देना। चलो यहां पर पढ़ो मेरे भाई, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। एंटीबायोटिक का इफेक्ट अगेंस्ट किसके विरुद्ध, वायरस के। क्या लड़ता है, एंटीबायोटिक अब देते हैं तो लड़ता है, क्या मारता है वायरस को। क्या यही आंसर दे देना, क्या एंटीबायोटिक वायरस को मारता है या नहीं मारता, आपको बस सीधा सीधा आंसर देना। तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक वायरस को कुछ नहीं कर सकता, एंटीबायोटिक
बैक्टीरिया को मारता है, माइक्रोब्स को मारता है, वायरस को तो नहीं मारता। हमने कभी सुना ही नहीं मतलब वायरस को मारता है। आपको इतने बीमारी पढ़ा चुके तो आपको वायरस तो नहीं मारता। आपको चिकनगुनिया वायरस था और कॉमन कोल्ड में वायरस था, डेंगू में वायरस था। जरा देखकर बता देना डेंगू में वायरस था कि नहीं। अगर पढ़े हो और नहीं क्लास की हो तो जाकर क्लास कर लेना, समझ में आ रहा है। तो आपको वायरस को विरुद्ध क्या होता है कि ये लड़ता नहीं है, मारता नहीं है, तो आपको पता है। और क्या करें आंसर, और ये स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है कि वायरस डू नॉट हैव देयर वंस मेटाबॉलिक मशीनरी। वायरस के पास क्या होता है, मशीनरी क्या होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है ना। तो आपको ये पता है मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी होती है या नहीं होती है। आपको अगर दिमाग लगाओ और पढ़े हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चलो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ाते कि जो बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं, वायरस के जो ये बात हम किए थे कि वायरस क्या होते हैं कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये सिंपल में बैक्टीरिया वायरस को कभी नहीं मारता, एंटीबायोटिक कभी वायरस को नहीं मारता, एंटीबायोटिक क्या करता है, वायरस को नहीं मारता। लेकिन सर लेते क्यों है, ये जानना जरूरी नहीं है, लेते क्यों है। आपको इसलिए लेते हैं, जो भी कोई वायरस लगता है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इससे अगर कोई मार सकता है, कोई काम कर सकता है, खत्म कर सकता है वायरस का, तो कौन है, टी लिम्फोसाइट या टी किलर सेल्स है। यही आपको वायरस से लड़ने का काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वायरस से ही लड़ेंगे भाई। लेकिन लेते क्यों है भैया, लेने के रीजन क्या है, तो लेने के ये मेन रीजन है कि ये इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। आपको पता है कि इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा तो कोई भी छोटा सा तुद्दा सा जो कोई काम नहीं कर सकता वो भी हमारे शरीर को लग सकता है, आकर बैठ सकता है। माइक्रोब, इवन बैक्टीरिया, कोई भी हमारे शरीर को लग सकते हैं। और वायरस तो पहले से था ही, इसलिए लेते हैं कि ये बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स लगे नहीं। ऐसे तो नॉर्मल जब होते हैं तो माइक्रोब से हमारे शरीर ऐसे ही लड़ लेता है ना, इसलिए लेते हैं। आपको पता हो गया ये इसके पास मशीनरी नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या होगा, आंसर सी। स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स, है ना, फॉल्स होता है। अभी यहां पर चलो, क्या है, अल्कोहल अब्यूज अफेक्ट लिवर एंड नर्वस सिस्टम। ये आप देखकर भी, अंधे भी देखकर बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को क्या कर सकता है मेरे भाई, अफेक्ट कर सकता है। अंधा मतलब कि अंधा कैसे देखे, कट्टू को बताएगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अल्कोहल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता ही करता है, चाहे कुछ भी कर लो। यहां पर आंसर क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या करे, लीवर कन्वर्ट अल्कोहल टू हार्मफुल प्रोडक्ट इजिली। किसमें, हार्मफुल प्रोडक्ट में, निष्क्रिय पदार्थ में क्या करता है, इजिली कन्वर्ट कर देता है। क्या यकृत इससे पूर्णतः निष्क्रिय नहीं कर पाता, अरे सॉरी ऐसा ही बोला है, निष्क्रिय नहीं कर पाता, इजिली निष्क्रिय नहीं कर पाता, है ना। आपको ये पता है या नहीं है, बताओ। ये अत्यधिक शराब यकृत मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है, ये पता है। आंसर ये या बी या सी या डी क्या होगा, आपको आंसर तो 1 इसका ये स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट इसका भी 1 सही है। देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन इतने से तो प्रैक्टिस होगा नहीं, आपको 250 से कम क्वेश्चन पर डे करना ही नहीं है। 250 सुन लो मेरे भाई, 250 से कम क्वेश्चन नहीं करना है। 250 आपको एक्सपेक्टेड है। आपको एक मैप, रोड मैप की तरह हम बता दी कि हाँ इस पाथवे पर काम करना है, इस पर आपको ऐसे प्रैक्टिस वैसे करते रहना है। आपको प्रैक्टिस पहले से भी कर रहे होगे, आपको हम प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी बता रहे। सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि कल एक अच्छा सीरीज चल रहा है, अभी चलेगा ही ये सीरीज, है ना। आपके एग्जाम तक आपके साथ है, आपके एग्जाम तक हम लोग रहेंगे, बनेंगे, हम रहेंगे आपके साथ। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, आपको एमसीक्यू वाला बढ़िया तरीके से आपको लोग देखना, बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय करना, पढ़ना। सो आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से तो पढ़ ही रहे हो। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।